महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के मसाइल कम न हुए। टोबा टेक्सिंग में रोटी की कीमत 1 रुपये बढ़ाकर 9 रुपये कर दी गई। कीमत में इजाफे से शहरी परेशान होकर रह गए। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में गरीब आवाम से रोटी का नवाला छीना जाने लगा। होटल मालिका ने रोटी 1 रुपये मजीद महंगी करके कीमत 9 रुपये कर दी गई। कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं महंगाई के इस दौर में रोटी की कीमत में इजाफा आवाम के साथ जुल्म है। आए रोज महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे महज दावे ही निकले। रोटी नवाला छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूँ नवाला छीन चुका है, लूट मार है। जैसे छीन के खाते हैं, चोरी करके खाते हैं, और खाते हुए जब गरीब आदमी खाने पे बैठता है उसको रोटी का नवाला जो मुयस्सर है वो भी अंदर नहीं जाता। दूसरी जानब होटल मालिकान का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा होने के बाद रोटी महंगी करना पड़ी है। सरकारी नरखों पर रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। पहले आटा सस्ता मिलता सी, और आटा 1100 रुपए की थैली मिल रही है। पहले आटा 860 रुपए की मिलती सी, हुण 1100 की मिल रही है। उसकी वजह से रोटी महंगी हुई है। आए रोज अशिया की कीमतें बढ़ने से दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान नजर आता है। शहरियों का कहना है कि महंगाई से परेशान अवाम पर मजीद बोझ न डाला जाए। कहते हैं पेट भरने के लिए रोटी इंतहाई जरूरी है ताकि इंसान अपनी कैल्शियम और इसके साथ साथ मुतअद्दिद सहूलियात को हासिल कर सके। लेकिन अब जो है महंगाई इतनी बढ़ती नजर आ रही है, इस रोटी को खाने के लिए भी आपको अच्छे खासे अब पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि एक बार फिर जो है महंगाई की आड़ में रोटी का रेट बढ़ चुका है, जिसकी वजह से गरीब आवाम जो है चीखती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। महंगाई का सिलसिला न थम सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया खौर-ओ-नोश की कीमतें बढ़ा दी गईं। फैसलाबाद के स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल समेत बच्चों का खुश्क दूध भी महंगा हो गया। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का एक और धमाका। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया मजीद महंगी कर दी गई। घी और कुकिंग ऑयल 25 रुपए से 35 रुपए फी लीटर महंगा होकर 270 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बच्चों का खुश्क दूध 10 रुपए से 40 रुपए तक महंगा हुआ, जिस पर शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं हुकूमत अवाम को भूखा मारने पर बजिद है। 25 रुपए चीनी के पीछे बढ़ गए हैं, 270 रुपए का घी हो गया है, 950 रुपए का आटा है। तो बार हम इतने मजदूर हैं, गरीब आदमी हैं कि हम इतने नहीं अफोर्ड कर सकते। हम बाहर 2-2 किलो आटा लेके गुजारा करते हैं। आधा किलो घी लेते हैं, आधा किलो चीनी लेते हैं। ठीक है, हम रक्षा चलाते हैं, मजदूर आदमी है। तो 15-20 हज़ार रुपए तनख्वाह लै रहे हो, गुजारा किस तरह मुमकिन होएगा? मैनू हुकूमरान दसन दो। गौरमेंट तो अपील है जी कि अपना हालात का जायजा लैन और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, महंगाई ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਕਲੇ। हर शै महंगी हो गई है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ हर चीज़। आटा महंगा, चीनी महंगी, साबन महंगा, हर चीज महंगी। सब्जी नहीं पका सकता बंदा, दाल नहीं पका सकता बंदा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के शैम्पू 4 रुपए से 20 रुपए तक महंगे कर दिए गए, जबकि सरफ 20 रुपए से 45 रुपए तक महंगा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बढ़ती महंगाई को ब्रेक लगाए, वरना गरीब तबका पिस जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स इंचार्ज के मुताबिक नई कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं महंगाई के सताए आवाम पर एक और बोझ बढ़ गया है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई की लपेट में आ गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया महंगी हो गई। घी और कुकिंग ऑयल 25 से 35 रुपए लीटर महंगा हो गया, जबकि बच्चों का दूध जो खुश्क है वो 10 से 40 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। चिन्नौट में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया महंगी कर दी गई। घी और कुकिंग ऑयल 25 से 35 रुपए फी लीटर महंगा होने के बाद ऑयल 275 रुपए लीटर और घी 270 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। बच्चों का खुश्क दूध 10 से 40 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स के शैम्पू की बोतल 4 से 20 तक महंगी की गई है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के असरात जाहिर होने लगे हैं। कपड़े की कीमत में 10 से 15% इजाफा कर दिया गया। महंगाई के नए तूफान से शहरी और कारोबारी तबका परेशान दिखाई देने लगा। फजील अहमद की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर कपड़ा मार्केटों में जाहिर होने लगा।
पेट्रोल महंगा होने से फाइबर की कीमत में 4 रुपए का इजाफा हुआ, जिससे मार्केटों में कपड़ा 10 से 15 रुपए फी मीटर महंगा कर दिया गया। कपड़ा महंगा होने से शहरी परेशानी का शिकार हो गए और हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चला दिए। शहरियों का कहना है कि कपड़ा और रोटी महंगी होती जा रही है, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। जिस दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उससे अगले ही दिन फाइबर 4 रुपए पड़ गई। 4 रुपए पड़ने से वॉश एंड वेयर की जितनी भी आइटमें हैं, वो खा जेंट्स है, वो खा लेडीज है, पॉलिएस्टर की जितनी भी आइटमें हैं उसमें 8 से 10% इजाफा हो गया। जो मैं झटका और देसी हिसाब आपको बताता हूं कि जो सूट 400, 500, 600 का कॉस्ट करता था उसमें 50 रुपए सूट पड़ गए। पेट्रोल, LNG ये हर रोज़ इसकी जो कीमतें बढ़ती हैं और पाकिस्तान का निज़ाम ज़िंदगी एक जगह पर रुक नहीं रहा। इसकी वजह से हर रोज महंगाई हो रही है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से हर तरफ महंगाई का तूफान बर्पा हो गया है, जिससे कारोबारी तबका और शहरी दोनों परेशान हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा है और डिवीजन भर में 24 घंटों के दौरान 43 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 39 अफराद में वायरस की तस्दीक। जिला भर में तनासुब 3% रहा। जंग में 3, टोबा में 1 मरीज का इजाफा हुआ। फैसलाबाद में 12 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा है। डिवीजन भर में 24 घंटों के दौरान 43 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 39 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जिला भर में तनासुब 3% रहा। जंग में 3, टोबा में 1 मरीज का इजाफा हुआ। फैसलाबाद में 12 लाख अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई है। और अब दिल के मरीजों का अल्लाह ही हाफिज है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल मुश्किलात से दो चार है। प्रोफेसर्स, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक स्टाफ की 492 खाली सीटें तैनाती की मुंतजर। अमले की कमी की वजह से मरीजों का इलाज मुआवजे के लिए मरीज ख्वार होने लगे। कार्डियोलॉजी, सर्जरी, PMO, SMO, SWMO, MO, WMO की सीटें शामिल हैं। स्टाफ, नर्सेज, हेड नर्सेज, टेक्नीशियन, डिस्पेंसर समेत पैरामेडिक स्टाफ की असामियां ताहाल खाली पड़ी हैं। सबसे ज्यादा 60 डॉक्टरों की सीटें खाली हैं। MS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर जफर अब्बास खान बलोच का कहना है कि 33 में से 26 हेड नर्स हैं और 19 4 नर्सों की सीटें खाली हैं। पेशेंट के लिहाज से देखो तो हमारे पास वाकई स्टाफ की शॉर्टेज है। हमारे पास इस वक्त कोई 2000 से 2500 के करीब मरीज आ रहे हैं, मुख्तलिफ 12-13 अजला से। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पोस्टें हैं वो 60 हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्टें खाली हैं और हेड नर्सेज में से कोई 33 पोस्टों में से 26 खाली हैं। तो इनकी हमें अशद ज़रूरत है। हुकूमत को अमले की कमी से मुतल्लिक आगाह किया गया है क्योंकि मरीजों का रश ज्यादा है। रोजाना तकरीबन 3000 मरीज इलाज मुआवजे के लिए रजू कर रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की है कि एज अर्ली एज पॉसिबल जो भी मैकेनिज्म इस वक्त करंटली चल रहा है उसके मुताबिक या बाय ट्रांसफ़र या बाय डॉक वो हमें अलाउ कर दें कि हमें ये डॉक्टर्स और नर्सेज मिल जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में डिवीजन फैसलाबाद, सरगोदा, इसके अलावा ननकाना साहब और हाफिजाबाद इजला के मरीज इलाज मुआवजे के लिए रजू कर रहे हैं। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में अमले की कमी मरीजों के साथ साथ अस्पताल इंतजामिया के लिए भी दुश्वारी का बायस बन रही है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्नौट में शुगर जैसी मोहलक मर्ज की अद्वियात का फुकदान है। जिला में सब सरकारी अस्पताल में इंसुलिन का स्टॉक गुज़श्ता 2 माह से खत्म। परेशान मरीज हुसूल के लिए मारे फिरने लगे। अब्दुल कदीर करियार की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्नौट में मरीज इलाज मुआवजे की सहूलियात को तरसने लगे। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में शुगर जैसी मोहलिक मर्ज की अद्वियात का फुकदान पैदा हो गया। गुज़िश्ता 2 माह से इंसुलिन नायाब होने से मरीज ख्वार हो गए। रूटीन में जो इंसुलिन है वो हमारे पास रेगुलर भी अवेलेबल है, NPH भी अवेलेबल है। सिर्फ मैक्सटार्ट जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, अब उसका DTL हो गया। कल से इंशाल्लाह उसकी अवेलेबिलिटी भी श्योर हो जाएगी। इमरजेंसी, इंडोर, हम हर तरह की इंसुलिन प्रोवाइड कर रहे हैं। मरीजों का कहना था कि गुज़िश्ता 2 माह से इंसुलिन के असूल के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अस्पताल इंतजामिया आज नहीं कल का झूठा वादा कर रही है। DMS डॉक्टर मुमताज अहमद अवान का कहना था कि इंसुलिन की फराहमी जल्द शुरू कर दी जाएगी। हम रेगुलर और NPH जो है वो स्टार्ट करवा देते हैं, जो हमारा कंसल्टेंट है उससे कंसल्ट करके, लेकिन यह कि उनको भी इंसुलिन मिल रही है, किसको इनकार नहीं कर रहे। लेकिन कल से इंशाल्लाह मैक्सटार्ट भी मिलनी शुरू हो जाएगी। मरीजों ने वजीर आला पंजाब और सूबाई वजीर सेहत से मुतालबा किया कि चिन्नौट के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े।
शुगर की मौलिक मर्ज में मुब्तला मरीजों ने अस्पताल इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इंसुलिन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि मरीजों को इलाज मुआवजे में परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। दूसरी जानिब फैसलाबाद का मास्टर प्लान नामुकम्मल, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान 25 अगस्त को मनसूबे की तकमील का ऐलान करेंगे। 20 अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। FDA अफसरान प्लान की तकमील पर हतमी मुशावरत के लिए लाहौर पहुंच गए। फैसलाबाद का मास्टर प्लान 2017 में शुरू हुआ मगर 2021 में भी नामुकम्मल है। मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान 25 अगस्त को मास्टर प्लान की तकमील का ऐलान करेंगे, जबकि हुकूमत पंजाब ने तकमील के लिए 20 अगस्त की डेडलाइन दे दी। प्लानिंग पर हतमी मुशावरत के लिए FDA हुकाम लाहौर पहुंच गए, जहां हाउसिंग डिपार्टमेंट और कंसल्टेंट से अहम मुलाकातें जारी हैं। चेयरमैन FDA लतीफ नजर ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मास्टर प्लान का ऐलान करेंगे। टेक्निकली काम सारा हो चुका है, तो आज भी जैसे आपने बताया कि हमारी आज भी टीम लाहौर में गई हुई है, तो सेक्रेटरी साहब के साथ आज उनकी मुलाकात है। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने 25 अगस्त का टाइम दिया है, तो इंशाअल्लाह ताला उससे पहले हम इंशाअल्लाह मुकम्मल करके अपनी पंजाब गवर्नमेंट को भेज देंगे। मास्टर प्लान में रिहाइश, ज़राअत, सनत, पार्क, अस्पतालों की जगह का तयन, जबकि सड़कों और शहर की अमूदी तरक्की पर ठोस प्लानिंग शामिल होगी। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में निजी हाउसिंग कॉलोनीज के जरिए सादा लो शहरियों को लूटने की खुली छुट्टी है, जबकि निजी हाउसिंग डेवलपर्स को कॉलोनी के दाखिले रास्ते पर मालूमाती बोर्ड्स नस्ब करने की डेडलाइन गुजर गई। FDA अमल दरामद करवाने में नाकाम। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। कॉलोनी का कौन सा ब्लॉक मंजूर शुदा, कौन से नक्शे की मंजूरी हुई, पब्लिक मुकामात कहाँ, कब्रिस्तान कहाँ, कुछ पता नहीं। इस मालूमात पर मुश्तमिल आगाही बोर्ड निजी कॉलोनियों के दाखिली गेट पर वाज़ेह तौर पर आवेजा किए जाने थे। पब्लिक मुकामात की निशानदही भी करना थी, मगर निजी कॉलोनी मालिकान और डेवलपर्स की जानिब से कोई मालूमाती बोर्ड नस्ब नहीं। FDA की जानिब से डेवलपर्स को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी गई। जुलाई का पूरा माह गुजरने के बाद भी अमल दरामद नहीं हो सका। निजी हाउसिंग कॉलोनियों के जरिए सादा लोग शहरियों को लूटने का सिलसिला भी नहीं थम सका। DG FDA डॉक्टर फैसल अजीम कहते हैं, लोगों की फलाह के लिए काम का आगाज किया गया है, 100% अमल दरामद भी करेंगे। सारा कॉलोनी का नक्शा और उसके बाद पब्लिक यूटिलिटी साइट्स जो हैं, जो कि उन्होंने FDA के लिए जो है वो मुख्तस की हैं, या बाकी डिफरेंट सिविक एमेनिटीज़ के लिए, ये बेसिकली हमने ये इनिशिएटिव लिया कोई 1 महीना पहले। बहुत पुरानी डायरेक्शंस थी नैब की तरफ से इनफैक्ट, कि कुछ जो डेवलपर्स हैं वो प्राइवेट यूटिलिटी साइट्स को जो है वो बेच देते हैं और उसका इलीगल जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। तो कोई 1 महीना पहले मैंने अपने डायरेक्टर से कहा था कि सारी जो कॉलोनीज़ हैं उनके जो डेवलपर्स हैं उनको जो है वो बाउंड करें कि वो हमें 15 दिन के अंदर या शायद 21 दिन के अंदर जो है वो अपने सारे मालूमाती बोर्ड जो है वो कॉलोनी की मेन साइट के ऊपर और कॉलोनी के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है आवेजा करें। FDA ने खुद भी सरकारी कॉलोनियों के बाहर मालूमाती बोर्ड नस्ब नहीं किए। कैमरामैन जुनेद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, झंग में तरीमों के मकाम पर पानी की सतह में कमी आने लगी, जबकि हेडवर्क्स की तोसी काम के पेश नजर पुल को आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। दरियाए चिराब में झंग के मुकाम पर पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड की गई। पानी का बहाव कम होकर 73,582 क्यूसिक हो गया, जबकि अखराज 57,482 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। त्रिमू हेडवर्क्स इंतजामिया के मुताबिक बारिशों के बाद पानी की सतह में इजाफा हो सकता है। इंतजामिया के साथ हम राब्ते में हैं, ठीक है, और हमारे इंतजाम मुकम्मल हैं। मशीनरी हमारी डिप्लॉय हो चुकी है बंदों पे, इनकेस अगर कोई फ्लड की सूरत हाल बनती है। अभी तक तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पानी बिल्कुल नॉर्मल फ्लो कर रहा है, और क्योंकि हमारा बैराज है इसकी कैपेसिटी भी बढ़ गई है। रिमॉडलिंग के बाद इसकी कैपेसिटी पहले 6,45,000 क्यूसिक थी, अब वो 8,70,000 क्यूसिक हो गई है। दूसरी जानिब त्रिमू हेडवर्क्स का तोसीही काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। तामीराती काम के बायस आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरे इजलास से आने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जाएगा। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से टुमारो सुबह 6 बजे तक ये रोड बंद होगा मुकम्मल। हेड त्रिमू की जानिब कोई ट्रैफिक नहीं आएगी। ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल। ट्रैफिक की आर्जी बंदिश पर एरीगेशन ने मदद करते हुए शहरियों से ताउन की अपील की है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, शहरियों में जिंक और आयरन की कमी दूर करने के लिए पंजाब हुकूमत का गंदों में आज़माइश करने का मंसूबा, रकम भी मुख्तस कर दी गई। ज़राई माहिरीन को जिम्मेदारियां तफवीज़। दूसरी जानिब अमरूदों की फसल तबाही के दहाने पर पहुंचने लगी है। मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत के दादोशुमार के मुताबिक 40% खवातीन और बच्चों में जिंक की कमी है, जिसके सबब बढ़ोतरी के मसाइल दरपेश हैं। पाकिस्तान में खास तौर पे तकरीबन 40% खवातीन और बच्चे जो हैं जिंक की कमी का शिकार हैं, और हम तरक्की पजीर मुल्क होने के वजह से महंगे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं करते। तो इसलिए हमारा अदारा ये कोशिश की है हमने कि जो गंदम है, जो कि हर पाकिस्तानी की बुनियादी खुराक है, इसी में जिंक की मिकदार को बढ़ाया जाए ताकि आम बंदा जब एक रोटी खाए तो उससे उसको अजाफी जिंक मिले और उससे जिंक की कमी दूर हो। फलों के माहिर डॉक्टर जाहिद रशीद का कहना था कि मुहतात अंदाजे के मुताबिक बड़ी तादाद में फल ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए कारोबार मुनाफा की बजाय नुकसान में चला जाता है। काश्तकारों को चाहिए कि गिरे हुए फलों की बाई प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि इसका नुकसान कम से कम हो सके। डेली बेसिस पे इकट्ठा किया जाए, जो लॉस हो रहा है तो उसे इकट्ठा करके जो गवर्नमेंट है वो उसे पूल अप करे और फार्मर को ही उसका बेनिफिट दिया जाए दोबारा फिर। तो इसकी पल्प को प्रिजर्व करके आगे कुछ जैम्स को, जेलीज को, मार्मलेट्स वगैरह इसके बने। इसके जो बाई प्रोडक्ट हैं अगर गावा के हम कहते हैं कि अगर बनाए जाएं तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ फार्मर बल्कि हमारा जो पाकिस्तान है वो भी इससे खतीर ज़रिए मुबादला कमा सकता है। ज़राई माहिरीन का मौक़िफ़ है कि हुकूमती इमदाद और दिलचस्पी के बगैर अवामी फलाह के मनसूबों को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत अगर ज़रा सी कोशिश की जाए तो यकीनन जो फल ज़ाया होता है उसको ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद में यौम शहदाए पुलिस मनाया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर राजा रिफत मुख्तार, सिटी पुलिस ऑफिसर सोहेल चौधरी और एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद अफजल ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखिए। शोहदा डे की निस्बत से यादगार शोहदा फैसलाबाद पर सादगी से तकरीब का इनेकाद किया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर राजा रिफत और सीपीओ सोहेल चौधरी ने यादगार पर फूल चढ़ाए। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद अफजल और डीएसपी हेडक्वार्टर इश्तियाक रसूल ने भी फूल चढ़ाए। शोहदा फैसलाबाद पुलिस को दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौका पर शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। तमाम सूरह फातिहा, सूरह इखलास का सवाब शोहदाए पुलिस और शोहदाए पाकिस्तान की बारगाह में पेश करते हैं। मौला कबूल फरमा, शोहदा के दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमा। मेरे मौला शोहदाए के लवाहिकीन को सब्र जमील और उस पर अजर अज़ीम अता फरमा। सिटी पुलिस ऑफिसर सोहेल चौधरी का कहना था कि यौम शोहदा मनाने का मकसद शोहदाए पुलिस की याद ताज़ा करना है। इनकी वजह से ही शहरी चैन की नींद सो पाते हैं। ताहम कोरोना की वजह से तकरीब सादगी से मुनक्किद की गई। शोहदा के खानदान इंतहाई काबिल एहतराम हैं, जबकि शोहदाए पुलिस फैसलाबाद महकमा का फ़ख्र है। हमारे जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी जवान इस मुल्क की हिफाजत करते हुए, फैसलाबाद के शहरियों की हिफाजत करते हुए उन्होंने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द की। हम उनके और इसी पूरा मुल्क उनका शुक्रगुजार है, बिकॉज जान देना सबसे बड़ी बात है और वो भी राह हक में जान देना। उनकी वजह से आज फैसलाबाद और पाकिस्तान महफूज है। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद अफजल का कहना था कि शोहदा ने न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान भर की पुलिस के शहीदों की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। इनकी शहादत से इनके अहले खाना और महकमा का सर फख्र से बुलंद है। शोहदा डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम को ये बावर करा सकें कि जो पुलिस है, पुलिस के जवान हैं, वो 24/7 365 दिन उनके जानो माल की हिफाजत के लिए काम करते हैं और हम अंगोश हैं। मुल्क भर में 4 अगस्त को शोहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को तस्लीम करने के लिए खराज अकीदत पेश किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। जंग पुलिस ने तारीख रकम कर दी। शोहदा के 38 खानदानों को प्लॉट तकसीम करके यौम शोहदा की नई जहत दे दी है। तकरीब में आरपीओ रिफत मुख्तार ने तमाम शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। यौम शोहदाए पुलिस की मुनासबत से जंग पैलेस में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें आरपीओ राजा रिफत मुख्तार, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेख अकरम, डीसी फियाज अहमद मोहल, डीपीओ सरफराज विर्क, डेवलपर और समाजी शख्सियत उमर खान और शेख याकूब समेत शोहदा के खानदानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीपीओ का कहना था पंजाब पुलिस ने 1561 शहादतें पेश की हैं, जिसमें से 38 शोहदा जिला जंग से हैं। शोहदा के खानदानों की फलाह के लिए सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर प्लाट तकसीम कर रहे हैं। हमने सीपीएलसी के मेंबरान और बिजनेस कम्युनिटी को मोटिवेट किया
اور ان سب نے کنٹریبیوٹ کر کے آج 4 مرلہ کے پلاٹس جو ہیں وہ ہمارے 38 شہداء کی فیملیز کے حوالے کیے، جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ویلفیئر کے حوالے سے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ سول سوسائٹی اور پولیس یہ ایک یکجا ہے، اور جب یہ مل کر کام کریں گے تو کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ آئے گا، اور جو ہمارے موجودہ پولیس ملازمین ہیں ان میں ایک وہ لگن پیدا ہوگی۔ ڈی پی او صاحب کا ویژن تھا کہ جنگ کے شہداء کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے جو پنجاب میں ایک انوکھی نوعیت کا ہو۔ تو انہوں نے صرف اپنا آئیڈیا فلوٹ کیا، پھر آگے میں نے اپنے دوستوں سے میٹنگز کی ہیں ڈیولپر سے، تو الحمدللہ آج ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا ٹاؤن جو ہے شہداء کالونی کے نام سے ڈیولپ ہو چکا ہے، اور اس میں ہم ان کی جو پراپرٹی کی آنرشپ ہے وہ بھی آج بھی ہم دے سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ پولیس والوں نے ہمیں ان کے ورثاء کی صحیح لسٹیں دینی تھیں، تو ہم ان کے نام بھی کروائیں گے، پوزیشن بھی دیں گے، اور اس کو بعد میں بھی لک آفٹر کریں گے۔ ڈیولپرز کا کہنا تھا شہداء کالونی شہر کے ایلیٹ کالونی کی طرز پر بنے گی، جو اپنے اخراجات اٹھانے میں خود مختار ہوگی۔ ڈی سی فیاض ماحول نے کہا کالونی کے لیے ڈیولپمنٹ کا کام ترجیحی بنیادوں پر کروائیں گے، جبکہ آر پی او کا کہنا تھا کہ جنگ پولیس نے ایک نئی مثال قائم کی ہے جسے پنجاب بھر میں اپنایا جائے گا۔ آج سب سے بڑا کنٹریبیوشن تو یہ ہے کہ یہاں کے ہمارے ضلع جنگ کے 38 شہداء ہیں، جو پولیس انسپیکٹر سے لے کے کانسٹیبل تک، تو ان تمام پولیس شہداء جو ہیں ان کے وارثان کے لیے ایک 4 مرلے کا ہمارے جو ڈیولپرز ہیں انہوں نے پلاٹ رکھا ہے۔ تو ایک تو سب سے بڑا کنٹریبیوشن تو ان کا یہ ہے کہ آج ان کو فائنینشلی کافی سپورٹ جو ہے وہ ملی ہے۔ پورے خلوص کے ساتھ، جیسے عمر خان نے کہا تھا، اور خلوص ہو کے بے لوث ہو کے خدمت خلق کریں گے تو وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ آج کا دن اس عہد کا دن ہے کہ ہم اس وقت کی خاطر، اس شہر جھنگ ڈسٹرکٹ کی خاطر جو بھی ہم سے بن پڑا ہم کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس پہ چنا ہوا ہے۔ دوسری جانب آر پی او نے سی پی او فیصل آباد کے ہمراہ یادگار شہداء پر سلامی دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ تقریب میں مختلف سکولوں کے بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے پولیس کے غازیوں اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہداء نے اس دھرتی کو سینچا ہے اپنے لہو سے، اور پولیس نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے شان سے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ طیب سیف، جھنگ۔ شہدائے پولیس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی پولیس لائنز میں تقریب کا انعقاد۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس لائن میں شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈی پی او رانا عمر فاروق، ایس پی انویسٹیگیشن ٹوبہ ناصر باجوہ، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر بہار حسین بھٹی، ڈی ایس پی آرگنائز کرائم عبد الصبور سمیت متعدد شخصیات موجود تھی۔ ڈی پی او رانا عمر فاروق کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے یادگار شہداء پر سلامی دی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ ڈی پی او رانا عمر فاروق کا کہنا ہے کہ پولیس کے جوانوں نے فرائض کی ادائیگی میں اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے قربانی دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔